हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरएनएम एकेडमी चैनल। स्टूडेंट्स, आज का जो प्रॉब्लम है वो सब्जेक्ट है बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग और उसमें जो हीट इंजन्स नाम का जो चैप्टर है, हीट इंजन का आज का एक क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जीटीयू एग्जामिनेशन में पूछा गया है, तो आज मैं इसका सॉल्यूशन आपको दिखाता हूँ। प्रॉब्लम का जो डेटा दिया है वो पहले पढ़ लेते हैं। द compression ratio of an oil engine working on diesel cycle is 15. Cutoff takes place at 12% of the working stroke. The air is drawn into the cylinder at 100 kilopascal and 27 degrees centigrade. Assume Cp is equal to 1.006 kilojoule per kg Kelvin and Cv is equal to 0.717 kilojoule per kg Kelvin. Calculate. There are three questions: temperature at the end of compression, प्रेशर एट द एंड ऑफ कंप्रेशन एंड एज स्टैंडर्ड एफिशिएंसी ऑफ द साइकिल। तो ये डीजल साइकिल रिलेटेड क्वेश्चन है। चलिए मैं सॉल्यूशन आज आपको दिखाता हूँ। स्टूडेंट्स, इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन में सबसे पहले मुझे डेटा नोट करने की ज़रूरत है। डेटा नोट कर दे उसके पहले मैं पीवी डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ। किसका? जो प्रॉब्लम में दिया है उस साइकिल का। यहाँ डीजल साइकिल दिया है तो मैं डीजल साइकिल का पीवी डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ। आपको भी एग्जामिनेशन में पीवी डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा एंड विथ रिस्पेक्ट टू दिस पीवी डायग्राम वी विल नोट डाउन द इम्पोर्टेंट थिंग्स। तो पहले पीवी डायग्राम ड्रॉ कर देते हैं। तो ये मैं दो एक्सिस P एंड V ऐसे ड्रॉ कर देता हूँ। पीवी डायग्राम, दो कोऑर्डिनेट्स मैंने दिखा दिए। दिस इज फॉर वॉल्यूम V और ये है प्रेशर के लिए P। और डीजल साइकिल है तो हमें चार प्रोसेसेस दिखाने की ज़रूरत है। जैसे शुरुआत में ऐसे करता हूँ, ये दिस इज कंप्रेशन प्रोसेस ऐसे, फिर एक प्रोसेस ऐसी बनेगी और एक वर्टिकल लाइन यहाँ आएगी। जो सीक्वेंस है ऑपरेशन की, पहला पॉइंट ये है जो 1 है, फिर 1 to 2 ये प्रोसेस हुई फर्स्ट, फिर 2 to 3 सेकेंड प्रोसेस, 3 to 4 थर्ड प्रोसेस एंड 4 to 1 फोर्थ प्रोसेस। चार प्रोसेस हमने दिखाई। अभी 1 to 2 प्रोसेस कौन सी है? वो है एडियाबेटिक कंप्रेशन प्रोसेस। हम कह सकते हैं ये है एडियाबेटिक कंप्रेशन प्रोसेस। वैसे ये जो है वो भी एडियाबेटिक प्रोसेस ही है 3-4, लेकिन वो एडियाबेटिक एक्सपांसन है। एडियाबेटिक एक्सपांसन ये प्रोसेस। 2 to 3 जो है वो कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन प्रोसेस है। मींस हीट एंटर होती है सिस्टम में। ये तो ये है कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन। कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन डीजल साइकिल है इसलिए। अगर ऑटो साइकिल होता तो वो कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन होता। और ये जो फोर्थ प्रोसेस है एक कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन है। कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन। तो इस तरह से मैंने चार प्रोसेसेस दिखा दी हैं। कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन मींस ये हमारे लिए Q सप्लाइड, हम कह सकते हैं हीट सप्लाइड मींस QS। और यहाँ हीट रिजेक्शन होती है तो ये जो है वो QR है, हीट रिजेक्शन, QS एंड QR। और एडियाबेटिक कंप्रेशन एंड एक्सपांसन दोनों के लिए रूल कौन सा है? PV/γ इज इक्वल टू C। PV/γ इज इक्वल टू C। अभी वॉल्यूम की बात करें तो स्टूडेंट्स यहाँ तक जो वॉल्यूम है ये शुरुआत से लेके ये दिस वॉल्यूम इज V1। आपको ये दिखाना है तो कितना है वॉल्यूम V1। दिस वॉल्यूम इज V1। फिर 2 तक जो वॉल्यूम है यहाँ तक ये वॉल्यूम है V2 एंड V1 माइनस V2, V1 में से V2 मैं सब्सट्रैक्ट करता हूं तो जो
वॉल्यूम, रिमेनिंग वॉल्यूम है जिसको हम कहते हैं स्वेप्ट वॉल्यूम। तो ये वॉल्यूम है V1 माइनस V2 मीन्स इट इज Vs, स्ट्रोक वॉल्यूम या स्वेप्ट वॉल्यूम Vs। तो इस तरह से मैंने वॉल्यूम भी दिखा दिया, प्रेशर भी दिखा दिया। ये जो वॉल्यूम है 3 तक, इसको हम कहेंगे वॉल्यूम V3। यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, दिस वॉल्यूम इज V3। तो ये सभी वॉल्यूम्स भी हम दिखा सकते हैं। अभी ये पीवी डायग्राम के रेफरेंस में मैं इम्पोर्टेंट डेटा नोट करने वाला हूँ और फिर वो डेटा यूटिलाइजेशन करके हम प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। अभी डेटा पढ़ते हैं। प्रॉब्लम में क्या दिया है? द कॉम्प्रेशन रेशियो ऑफ एन ऑयल इंजन वर्किंग ऑन डीजल साइकिल इज 15। सबसे पहले मुझे दिया है कॉम्प्रेशन रेशियो, तो आई एम राइटिंग डेटा हियर। डेटा कॉम्प्रेशन रेशियो जिसको हम आर से दिखाते हैं, स्मॉल आर। तो कॉम्प्रेशन रेशियो कितना दिया है? 15। कॉम्प्रेशन रेशियो इज 15। साइकिल कौन सा है? डीजल इंजन मीन्स डीजल साइकिल, इट इज डीजल साइकिल एंड कॉम्प्रेशन रेशियो इज 15। देन कट ऑफ टेक्स प्लेस एट 12% ऑफ द वर्किंग स्ट्रोक। कट ऑफ मीन्स क्या? फ्यूल सप्लाई कट ऑफ होता है। देखिए 1 to 2 तो कॉम्प्रेशन हुआ, सिर्फ एयर जो है वो कॉम्प्रेस होगी। 2 से सप्लाई चालू होगा, कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन यहाँ कट होता है। तो कितना वॉल्यूम हुआ? V3 माइनस V2। ये V3 है, उसमें से मैं V2 सब्सट्रैक्ट करता, तो जो V3 माइनस V2 है वो सप्लाई हुआ। तो कट ऑफ टेक्स प्लेस एट 12% ऑफ द वर्किंग स्ट्रोक। तो उसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? V3 माइनस V2 कितना है देख लीजिए। V3 माइनस V2 इज इक्वल टू 12%। तो 0.12 किसका? स्वेप्ट वॉल्यूम का। स्वेप्ट वॉल्यूम मीन्स V1 माइनस V2। तो इक्वेशन ऐसे बैठेगा, V3 माइनस V2 इज इक्वल टू 12% ऑफ स्वेप्ट वॉल्यूम V1 माइनस V2। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं। नेक्स्ट, the air is drawn into cylinder at 100 kilopascal. Air is drawn at 100 kilopascal means इनिशियल जो प्रेशर है P1 वो है 100 kilopascal kPa. Air is drawn into cylinder at 100 kilopascal and 27 डिग्री सेंटीग्रेड। 27 मीन्स मुझे 273 उसमें ऐड करना पड़ेगा। तो 27 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273 मीन्स 300 केल्विन इसका इनिशियल टेम्परेचर है। इस पॉइंट पर 1 पर इनिशियल प्रेशर दिया है, इनिशियल टेम्परेचर दिया है। उसके बाद Cp इज इक्वल टू 1.006 Cp स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, वो हमें दिया है 1.006 किलो जूल पर केजी केल्विन ऐसे। एंड Cv भी हमें दिया है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम 0.717 किलो जूल पर केजी केल्विन, ये हमें दिया है। नाउ व्हाट इज द क्वेश्चन? हमारे पास 3 क्वेश्चन हैं। टेम्परेचर एट द एंड ऑफ कॉम्प्रेशन। टेम्परेचर एट द एंड ऑफ कॉम्प्रेशन मीन्स T2। हमें फाइंड करना है T2। तो कितना T2 होगा? फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन क्या है? प्रेशर एट द एंड ऑफ कॉम्प्रेशन। प्रेशर एट द एंड ऑफ कॉम्प्रेशन मीन्स P2। P2 कितना होगा? एंड थर्ड क्वेश्चन, एज स्टैंडर्ड एफिशिएंसी ऑफ द साइकिल मीन्स हमें ईटा फाइंड करना है, एफिशिएंसी कितनी होगी। तो ये 3 क्वेश्चन हमारे सामने हैं। डेटा मैंने लिख दिया, डेटा मैंने लिखा विथ रिस्पेक्ट टू दिस डायग्राम, तो मैंने पहले डायग्राम ड्रॉ कर दिया। अभी सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले मैं Cp और Cv वैल्यू की जो वैल्यू दी उसका इस्तेमाल करता हूँ। हम लिख सकते हैं गामा। गामा कितना होगा? गामा इज इक्वल टू Cp डिवाइड बाई Cv इज इक्वल टू Cp कितना है? 1.006, Cv है 0.717 और कैलकुलेटर से जब हम रेशियो फाइंड करते हैं तो इट कम्स 1.403। ये गामा की वैल्यू आई 1.403। अभी जैसे गामा मिला तो हमारी जो पहली प्रोसेस है 1 to 2,
वो है आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन प्रोसेस 1-2। और आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन प्रोसेस 1-2 के लिए मैं ये रेशियो लिख सकता हूँ T2/T1 इज इक्वल टू V1/V2 रेज टू गामा-1। ऐसा हम रिलेशनशिप लिख सकते हैं। T2/T1 इज इक्वल टू V1/V2 रेज टू गामा-1। लेकिन V1/V2 क्या है? V1/V2 मीन्स कंप्रेशन रेशियो। तो V1/V2 की जगह मैं लिख सकता हूँ कंप्रेशन रेशियो मीन्स R रेज टू गामा-1। अभी ये जब हम रिलेशनशिप लिखते हैं तो T2 मुझे अननोन है T2, लेकिन T1 मैंने फाइंड किया है 300 केल्विन इज इक्वल टू फर्स्ट एंड लास्ट पार्ट कंपेयर कर सकते हैं। T2 अननोन, T1 300, R हमें दिया है 15 रेज टू गामा-1 मीन्स 1.403-1 ऐसा हम लिख सकते हैं। और जब ये 300 को मैं दूसरी साइड ट्रांसफ़र करता हूँ और कैलकुलेटर से जब हम कैलकुलेट करेंगे तो T2 की वैल्यू मिलेगी, T2 कम्स इन टर्म्स ऑफ केल्विन 893.48 केल्विन। तो ये हमारा पहला आंसर, T2 की वैल्यू आती है 893.48 केल्विन मीन्स एट द एंड ऑफ कंप्रेशन टेम्परेचर बढ़ने वाला है। इनिशियल टेम्परेचर जो 300 केल्विन था वो बढ़ के प्रेशर जैसे बढ़ा तो टेम्परेचर भी बढ़ के 893.48 केल्विन हो गया। अभी दूसरा आंसर फाइंड करना है तो मुझे ये डायग्राम का यूटिलाइजेशन करना है तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, सामने हमारा डायग्राम रहे। हम लिख सकते हैं जो पहली प्रोसेस है 1-2, उसके लिए प्रेशर जो PV रेज़ टू गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, PV रेज़ टू गामा इज इक्वल टू C। इट मीन्स हम लिख सकते हैं P1 V1 रेज़ टू गामा इज इक्वल टू P2 V2 रेज़ टू गामा। इट मीन्स हम ऐसा लिख सकते हैं, P2 को मैं ए साइड रखता हूँ, या ऐसे लिख सकते हैं P2/P1 इज इक्वल टू V1/V2 रेज़ टू गामा। मीन्स ये साइड लिखे तो इट मीन्स P2/P1, तो P2 इज इक्वल टू फाइनल प्रेशर इज इक्वल टू P1 मल्टीप्लाइड बाय V1/V2 मीन्स इट इज R कंप्रेशन रेशियो रेज़ टू गामा। और इसकी जब आप वैल्यू ऐड करो तो P1 की वैल्यू तो 100 किलो पास्कल है, 100 मल्टीप्लाइड बाय R है 15, एंड गामा जो है, गामा की वैल्यू है 1.403। और ये सब वैल्यू इंसर्ट करते हैं तो हमें जो फाइनल आंसर मिलेगा वो P2 मिलेगा, और P2 की वैल्यू आती है 4467.4 किलो पास्कल। ये सेकेंड आंसर। तो प्रेशर बहुत सारा बढ़ जाता है। एट द इनिशियली जो प्रेशर है 100 किलो पास्कल, एडियाबेटिक कंप्रेशन की वजह से जो फाइनल प्रेशर मिलता है वो 4467.4 किलो पास्कल मिलता है। अभी स्टूडेंट्स फाइनल आंसर में हमें थर्ड क्वेश्चन जो है एफिशिएंसी ईटा, तो एफिशिएंसी के लिए मैं वो सॉल्यूशन ये साइड लेता हूँ थर्ड पार्ट, और उसके लिए मैं ये रिलेशनशिप यूज़ करता हूँ V3 - V2 इज इक्वल टू 0.12 V1 - V2। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं V3 - V2 डिवाइडेड बाय V1 - V2 इज इक्वल टू 0.12। रेशियो को इस तरह से मिस V1 - V2 को मैंने ट्रांसफ़र किया। अभी मैं ऊपर वाला जो पार्ट है उसको V2 से डिवाइड करता हूँ तो V3/V2 -1, नीचे V1/V2 -1 इज इक्वल टू 0.12, ऐसा हम लिख सकते हैं। ऊपर V2 से डिवाइड किया, नीचे भी V2 से डिवाइड किया। अभी V3/V2 मीन्स वो कट ऑफ रेशियो है। डीजल इंजन में हम पढ़ चुके हैं, इट इज़ कट ऑफ रेशियो, और कट ऑफ रेशियो को हम दिखाते हैं रो से, रो -1 ये, एंड ये जो है वो
कॉम्प्रेशन रेशियो है V1/V2 मीन्स R-1 इज इक्वल टू 0.12, ऐसा हम लिख सकते हैं। ρ-1 R-1 इज इक्वल टू 0.12। अभी ये रिलेशनशिप में अननोन सिर्फ रो है, आर भी मुझे पता है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, ρ-1 इज इक्वल टू 0.12, R-1 मीन्स 15-1, और उस पर से अगर मैं इस पेज को आगे बढ़ाऊँ तो रो, देयरफॉर रो इज इक्वल टू 0.12, ये 14 + 1, और इसकी जो वैल्यू आएगी वो आंसर मुझे मिलता है, रो की वैल्यू है 2.68। ये वैल्यू हमें मिली कट ऑफ रेशियो की, रो की ज़रूरत कहाँ है, क्योंकि मुझे ए स्टैंडर्ड एफिशिएंसी डिसाइड करना है, और ए स्टैंडर्ड एफिशिएंसी का इक्वेशन जो है वो इक्वेशन मैं लिखता हूँ तो आपको पता चलेगा। ईटा इज इक्वल टू डीजल साइकिल की ए स्टैंडर्ड एफिशिएंसी 1 - 1 गामा रेस टू गामा देन R रेस टू गामा -1 इन द ब्रैकेट, हम कैसे लिख सकते हैं, रो रेस टू गामा -1 देन ρ-1। ये डीजल साइकिल की एफिशिएंसी का इक्वेशन है, 1 - 1 गामा R रेस टू गामा -1 रो रेस टू गामा -1 ρ-1। अभी रो है वो कट ऑफ रेशियो जिसकी वैल्यू मुझे मिल गई, गामा भी मुझे पता है, एवरीथिंग इज नॉन टू अस। तो जब हम वैल्यू इंसर्ट करते हैं 1 - 1 ये है 1.403, फिर मल्टीप्लाइड बाय 1 R रेस टू गामा -1 मीन्स 1 R है वो 15 है, गामा -1 मीन्स 1.403 - 1 इन द ब्रैकेट, यहाँ 2.68 रेस टू 1.403 -1 और नीचे 2.68 -1, ऐसा वैल्यूज़ हम इंसर्ट कर सकते हैं। और ये वैल्यूज़ इंसर्ट करने के बाद जब मैं कैलकुलेटर से कैलकुलेट करता हूँ, क्योंकि सब पैरामीटर से, तो जब आप साइंटिफिक कैलकुलेटर से कैलकुलेट करते तो फाइनल आंसर जो मुझे मिला वो आता है 0.5745। इट मीन्स अगर एफिशिएंसी परसेंटेज में कहनी है तो वो 57.45%। तो ये एफिशिएंसी मीन्स दिस इज आंसर नंबर 3। तो तीनों आंसर हमें मिल गए, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा। मैंने किया क्या, सबसे पहले मैंने पीवी डायग्राम ड्रॉ कर दिया। पीवी डायग्राम के आधार पर मैंने वैल्यूज़ इंसर्ट लिख दी सभी जो डेटा में दी थी। उसके आधार पर फिर गामा कैलकुलेट किया, T2 फाइंड किया, फाइनल टेम्परेचर, फिर फाइनल प्रेशर मुझे मिला P2, फिर मैंने रो कैलकुलेट किया और रो के आधार पर एफिशिएंसी का इक्वेशन हमने अप्लाई किया और फाइनल वैल्यू मिली। स्टूडेंट्स, आई होप द सॉल्यूशन इज क्लियर इन योर माइंड। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।